पाठ 9। पाठ 10। सुभान खां। संस्मरण पठन से पूर्व राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित ये कहानी धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा प्रदान करती है। ये कहानी ऐसे लोगों की सांप्रदायिकता पर प्रहार करती है जो लोग मजहब के नाम पर अपनी साख जमाना चाहते हैं। हम जहां विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ आपसी प्रेम सद्भाव से रहते चले आ रहे हैं, वहीं ये कहानी हमारे लिए एक सकारात्मक सोच उत्पन्न करती है। क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? वो पूरब में क्यों नहीं रहता? सुभान दादा की लंबी सफेद चमकती रोब बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को डुसाते हुए मैंने पूछा। उनकी चौड़ी उभरी पेशानी पर एक उल्लास की झलक और दाढ़ी मूछ की सघनता में दबे पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई। अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली मेरे सिर पर सहलाते हुए उन्होंने कहा, नहीं बुआ, अल्लाह तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब ओर है, तो फिर आप पश्चिम मुंह खड़े होकर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? पश्चिम ओर के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। जहाँ रसूल आए थे वहाँ हमारे तीर्थ हैं। हम उन्हीं तीर्थों की ओर मुंह करके अल्लाह को याद करते हैं। वे तीर्थ यहाँ से कितनी दूर होंगे? बहुत दूर, जहाँ सूरज देवता डूबते हैं? नहीं, उससे कुछ इधर ही। आप उन तीर्थों में गए हैं? सुभान दादा। देखा। सुभान दादा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू दबदबा आए, उनका समूचा चेहरा लाल हो उठा। भाव विभोर हो गदगद कंठ से बोले, वहाँ जाने में बहुत खर्च करने पड़ते हैं बुआ। मैं गरीब आदमी ठहरा न, इस बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत मशक्कत कर रहा हूँ कि कहीं कुछ पैसा बचा पाऊँ और उस पाक जगह की जियारत कराऊं। उनकी आंखों को देखकर मेरा बचपन का दिल भी भावना से ओतप्रोत हो गया। मैंने उनसे कहा, मेरे मामा जी से कुछ कर्ज क्यों नहीं ले लेते दादा? कर्ज के पैसे से तीर्थ करने में सवाब नहीं मिलता बुआ। अल्लाह ने चाहा तो 1-2 साल में इतने जमा हो जाएंगे कि किसी तरह वहाँ जा सकूं। वहाँ से मेरे लिए भी कुछ सौगात लाइएगा न? क्या लाइएगा? वहाँ से लोग खजूर और चुआरे लाते हैं। हाँ, मेरे लिए चुआरे ही लाइएगा, लेकिन 1 दर्जन से कम नहीं लूंगा हूँ। सुभान दादा की सफेद दाढ़ी मूछ के बीच उनके सफेद दांत चमक रहे थे। कुछ देर तक मुझे दुलारते रहे, फिर कुछ रुककर बोले, अच्छा जाए खेलिए, मैं जरा काम पूरा कर लूं। मजदूरी भर पूरा काम नहीं करने से अल्लाह नाराज हो जाएंगे। क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सेवर हैं? मैं तुनक कर बोला। आज सुभान दादा बड़े जोरों से हंस पड़े, फिर एक बार मेरे सिर पर हथेली फेरी और बोले, बच्चों से वो बहुत खुश रहते हैं बुआ। वो तुम्हारी उम्र दराज करे, कहकर मुझे अपने कंधे पर ले लिया। मुझे लेते हुए दीवार के नजदीक आए, वहां उतार दिया और झट अपनी करनी और बसूली से दीवार पर काम करने लगे। सुभान खां एक अच्छे राज समझे जाते हैं। जब जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत की जरूरत होती है, उन्हें बुला लिया जाता है। आते हैं, 5-7 रोज यही रहते हैं, काम खत्म कर चले जाते हैं। लंबा चौड़ा तगड़ा बदन है इनका, पेशानी चौड़ी, भवें बड़ी सघन और उभरी आंखों के कोनों में कुछ लाली, पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक। नाक असाधारण ढंग से नुकीली, दाढ़ी सघन, इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए वह छाती, जो बुढ़ापे में भी फैली फूली हुई। सिर पर हमेशा ही एक दुपलिया टोपी पहने होते और बदन में नीमास्तीन, कमर में कच्छे वाली धोती, पैर में साधारण सा जूता। चेहरे से नूर टपकता, मुंह से शहद झरता। भले मानसों के बोलने चालने बैठने उठने के कायदे की पूरी पाबंदी करते वह।
किंतु बचपन में मुझे सबसे अधिक भाती उनकी वो सफेद चमकती हुई दाढ़ी। नमाज के वक्त कमर में धारीदार लुंगी और शरीर में सादा कुर्ता पहन, घुटने टेक, दोनों हाथ छाती से जरा ऊपर उठा, आधी आंखें मूंद कर जब वह मंत्र सा पढ़ने लगते, मैं विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें देखता रह जाता। मुझे ऐसा मालूम होता सचमुच उनके अल्लाह वहाँ आ गए हैं। दादा की झपकती आंखें उन्हें देख रही हैं और ये होठों होठों की बातें उन्हीं से हो रही हैं। एक दिन बचपन के आवेश में मैंने उनसे पूछ भी लिया, सुभान दादा, आपने कभी अल्लाह को देखा है? यह क्या कह रहे हो बबुआ? इंसान इन आँखों से अल्लाह को देख नहीं सकता। मुझे धोखा मत दीजिए दादा, मैं सब देखता हूँ। आप रोज आधी आँखों से उन्हें देखते हैं, उनसे बुदा कर बातें करते हैं। हाँ, मुझे चकमा दे रहे हैं आप। मैं उनसे बातें करूँगा। मेरी ऐसी तकदीर कहाँ, सिर्फ रसूल की उनसे बातें होती थी बबुआ। ये बातें कुरान में लिखी हैं। अच्छा दादा, क्या आपके रसूल साहब को भी दाढ़ी थी? हाँ, थी, बड़ी खूबसूरत, लंबी, सुनहली। अब भी उनकी दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं। हम अपने तीरथ में उन बालों के भी दर्शन करते हैं। बड़े होने पर जब मुझे दाढ़ी होगी, मैं भी दाढ़ी बढ़ाऊंगा दादा, खूब लंबी दाढ़ी। सुभान दादा ने मुझे उठाकर गोद में ले लिया, फिर कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाया, तरह तरह की बातें सुनाई, कहानियाँ कही। मेरा मन बहलाकर वो फिर अपने काम में लग गए। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह, यही दो चीजें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी हैं। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट जाना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे और काम व अल्लाह का ये सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वह मंदाकिनी बहाता रहता था, जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मजे में डुबकियां लगा सकते थे, चुटकियां ले सकते थे। नानी ने कहा, सवेरे नहा खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के पैक में जाना होगा। सुभान खां आते ही होंगे। जाने कितने देवताओं की मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था, उनमें एक हुसैन साहब भी थे। 9 साल की उम्र तक, जब तक जनेऊ नहीं हो गया था, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मुझे भी ताजे के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदना पड़ा है और गले में गंडे पहनने पड़े हैं। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी का दिन था। नए कपड़े पहनता, उछलता कूदता, नए नए चेहरे और तरह तरह के खेल देखता, धूम धड़क्के में किस तरह 4 पहर गुजर जाते। इस मुहर्रम के पीछे जो रोमांचकारी, हृदय को पिघलाने वाली, करुण रस से भरी दर्दंगेज घटना छिपी है, उन दिनों उसकी खबर भी कहाँ थी। खैर, मैं नहा धोकर, पहन ओढ़कर इंतजार ही कर रहा था कि सुभान दादा पहुँच गए, मुझे कंधे पर ले लिया और अपने गांव में ले गए। उनका घर क्या था, बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। पोते पोतियों, नाती नातिनों की भरमार थी उनके घर में। मेरी उम्र के बहुत से बच्चे, रंगीन कपड़ों से सजे धजे, सब मानो मेरे ही इंतजार में। जब पहुंचा, सुभान दादा की बूढ़ी बीवी ने मेरे गले में एक बद्धी डाल दी, कमर में घंटी बांध दी, हाथ में 2 लाल छड़ियां दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिए करबला की ओर चली। दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखे, मिठाइयाँ खाई और शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर घर पहुंच गया। ईद बकरीद को न सुभान दादा हमें भूल सकते थे, न होली दिवाली को हम उन्हें। होली के दिन नानी अपने हाथों से पुए, खीर और गुजिया परोसकर सुभान दादा को खिलाती और तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मलता। एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई थी, मुझे पुरानी बात याद आ गई। मैंने कहा, सुभान दादा, रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी, उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा था बबुआ।
अल्लाह की उन पर खास मेहरबानी थी। उनके सा नसीब हम मामूली इंसानों को कहाँ। ऐसा कहकर झट आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदाने लगे, जैसे वह ध्यान में उन्हें देख रहे हों। मैं भी कुछ बड़ा हुआ, उधर दादा भी आखिर हज कर ही आए। अब मैं बड़ा हो गया था, लेकिन उन्हें चुआरे की बात भूली नहीं थी। जब मैं छुट्टी में शहर के स्कूल से लौटा, दादा यह अनुपम सौगात लेकर पहुँचे। इधर उनके घर की हालत भी अच्छी हो चली थी। दादा के पुण्य और लायक बेटों की मेहनत ने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन उनमें वही विनम्रता और सज्जनता थी। आए, पहले की ही तरह शिष्टाचार निभाया, फिर चुआरे निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए। बबुआ, यह आपके लिए खास अरब से लाया हूँ, याद है न? आपने इसकी फरमाइश की थी। उनके नथुने आनंददायक तरीके से हिल रहे थे। चुआरे लिए, सिर चढ़ाया, ख्वाहिश हुई आज फिर मैं बच्चा हो पाता और उनके कंधे पर लिपटकर उनकी सफेद दाढ़ी में, जो अब सचमुच नूरानी हो चली थी, उंगलियां घुसाकर उन्हें दादा दादा कहकर पुकार उठता। लेकिन न मैं अब बच्चा हो सकता था, न ज़बान में वो मासूमियत और पवित्रता रह गई थी। अंग्रेजी स्कूल के वातावरण ने अजीब अस्वाभाविकता हर बात में ला दी थी। पर हाँ, शायद एक चीज अब भी पवित्र रह गई थी। आंखों ने आंसू की छलकन से अपने को पवित्र कर चुपचाप ही उनके चरणों में श्रद्धांजलि चढ़ा दी। हज से लौटने के बाद सुभान दादा का ज्यादा वक्त नमाज बंदगी में ही बीतता। दिन भर उनके हाथों में तस्बीह के दाने घूमते और उनकी जबान अल्लाह की रट लगाए रहती। अपने क्षेत्र में उनकी बुजुर्गी की धाक थी। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायतों में दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें पंच मुकर्रर करते। उनकी ईमानदारी और दया की कुछ ऐसी ही धूम थी। सुभान दादा का एक अरमान था, मस्जिद बनाने का। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनाया था। उन दिनों वो साधारण राज थे, लेकिन तो भी कहा करते, अल्लाह ने चाहा तो मैं भी एक मस्जिद जरूर बनवाऊंगा। अल्लाह ने चाहा और वैसा दिन आया। उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। दादा ने अपनी जिंदगी भर की अर्जित कला इसमें खर्च कर दी थी। हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि अब खुद करनी या वसूली पके, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जुड़ाई पर ध्यान रखते और उसके भीतर भीतर जो बेल बूटे काढ़े गए थे, उनके सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे और उनमें से एक एक का काढ़ा जाना उनकी ही बारीक निगरानी में हुआ था। मेरे मामा जी के बगीचे में शीशम, सखुए, कटहल आदि इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे ही बगीचे से गई थी। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई थी, सुभान दादा ने क्षेत्र भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया था। जुमा का दिन था। जितने मुसलमान थे, सबने उसमें नमाज पढ़ी थी। जितने हिंदू आए थे, उनके सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रखकर तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाई थी। पान इलायची का प्रबंध किया था। अब तक भी लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन की दादा की मेहमान नवाजी भूले नहीं हैं। लेखक परिचय। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर सन 1899 में बेनीपुर गांव, मुजफ्फरपुर, बिहार में हुआ था। ये भूमिहार ब्राह्मण थे। इन्होंने युवक का संपादन किया तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों में भी अपना योगदान दिया। इनके सम्मान में भारत सरकार ने 1999 में डाक टिकट जारी किए। इनकी प्रमुख रचनाएं आम्रपाली, सीता की माँ, संघमित्रा, अमर ज्योति, तथागत, नेत्रदान, विजेता, गांव के देवता आदि। इनका निधन 7 सितंबर सन 1968 ईस्वी में हो गया।